खबर आई थी कि पाकिस्तान अपनी एम्बेसी को सेल कर रहा है, जो कि हमारी एम्बेसी जो थी कि जो अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी थी वो सेल के लिए बोली लगी। कभी नहीं हो सकता। नहीं हुआ कभी नहीं होगा ऐसा। सर, हुआ है सर, बोली लगी है सर, इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की वॉशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है। आपको लगता है कि आप खबरों से वाकिफ नहीं है? और यार ये सब लोग दुश्मन है इंडिया पाकिस्तान के, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सर, कभी भी नहीं होगा। क्या हो गया? तो लगाएं बोली, उनको लगाने दो। सर, दुनिया हम सेल कर रहे हैं तो बोली तो लगाएंगे ना। क्यों सेल करेंगे? हम नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। हमारा कोई हुकूमत नहीं है ऐसी जो सेल करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सर, कर रहे हैं सेल। नहीं होगा मेरी जान। जज्बाती क्यों हो रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर, ऐसा हो रहा है। आपको पता है कि हमारे तो बहुत बुरी बात है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करते हैं, आई थिंक हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करते हैं, तो अभी ग्वादर में क्या हो रहा है आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। क्या हो रहा है? क्यों नहीं पता? जो भी हो रहा है सही है। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करते हैं फिर? गवादर में ये ग्वादर के अंदर हमारी जोन से स्टॉक हमने सामान मंगाया हुआ है, आपको पता, बहुत सारा सामान मंगाया हुआ है। टोटा भी चला गया, सुजुकी भी यहाँ से पाकिस्तान बैकआउट करके बाहर चला गया। सही बात। चला गया, ये बात तो मानते हैं ना? बिल्कुल जा रहा है। तो अभी जो ग्वादर के अंदर जो हमारा सामान पड़ा हुआ, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर से नहीं बचे सर कि हम उन सामान को अंदर लेके आ सके। ये तो है। तो सर, इन सब सिचुएशन के अंदर जो हमारी एम्बेसी से उन्हीं को सेल करेंगे ना। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो यार। हम तो कर रहे हैं। सकते हैं। ये ना, एक आंखें बंद कर लेने से, हम आपके या मेरे आंखें बंद कर लेने से या इस बात को ना मानने से जो कुछ हो रहा है वो रुक थोड़ी ना जाना। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, इंडिया खरीद रहा है। बेसिक बात करने का पर्पस है, जो एम्बेसी थी वो सेल पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया ने अपनी बोली लगाई है भाई कि अगर आपने बेचनी है मुझे भेजो, $5 मिलियन मैं दूंगा आपको। कितनी बड़ी शर्म की बात है। बहुत बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, जो हमारे हुक्मरान हैं लुटेरे सब, इनको सोचना चाहिए। ठीक है, सब लुटेरे हैं ये, ऐसा ही है। सब खा रहे हैं मुल्क को बुरी तरह से। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, सोचना चाहिए इनको। इंडिया आज जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, वो पैसे के मामले में इकोनॉमिकल सतह पर इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है सर। दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री में बैठा हुआ है। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? हम दुश्मन कहते हैं, वो कहता है कि पाकिस्तान मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं है। मेरे भाई, हम जिस तरह के लोग हैं ना, मेरे ख्याल में हम ऐसा ही, हमारे साथ होना ही ऐसा चाहिए। ठीक है ना, हम लोगों में खुद ही शऊर नहीं है। जिस तरह की अवाम उसी तरह का हुक्मरान। क्या ख्याल है? आने वाले टाइम के अंदर ऐसे लोग ऐसे ही है ना हम। क्या हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है। अगर होते तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता था। क्या नहीं है हमारे मुल्क में? हर चीज़ है, हर चीज़ है। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, अच्छा हुक्मरान नहीं है, और इसीलिए ये हो रहा है। क्या ख्याल? कोई पैगाम देना चाहेंगे व्यूअर्स को? पैगाम तो यही देना चाहूँगा कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें। ठीक है, और इसके बारे में सोचें, जितना भी हो सके इसके बारे में सोचें। सर, इंडिया शर्म की बात है। सर, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान अगर नहीं संभाला जा रहा तो हमें वापस दे दो, हम ले लेते हैं, हम खरीद लेंगे पाकिस्तान को। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया वालों को छितर मारेंगे इंशाल्लाह। सर, कैसे चितर मारेंगे? बातों से? मारेंगे, हमारे हुक्मरान मारेंगे। सर, कैसे मारेंगे? हुक्मरान मुल्क को खा रहे हैं सर। एंड पे ये जो से दोगले जो जो एक मुल्क का सौदा कर रहे हैं सर, आपको नहीं लगता कि हमारी नहीं बने, मुल्क को खा गए, अभी तक फॉरेन रिजर्व देंगे, तो फिर ये सौदा करने उनके लिए कौन सी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। कश्मीर भी दे दिया हमने। अगर इन लोगों ने ऐसा ही किया तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, ऐसा ही होगा फिर। तो फिर इंडिया जो कह रहा है उस पर सोचना चाहिए। सोचना, हमें भी तो सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए ना। हम तो सोच रहे हैं। महंगाई का आलम देखो ना, किधर चल पहुंच गया, किधर चला गया महंगाई का आलम। क्या ख्याल है? तो ठीक है ना, मैं जिस काम से मैं हूं ना, मुझे पता है कि किस तरह से आवाम खा रही होगी। ठीक है ना, और मतलब मैं ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक हूँ। ठीक है, कहाँ से यहाँ बेसिकली? मैं कसूर से हूँ, तो मैं ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक हूँ। और किराए जो हैं वो इतने ऊपर चले गए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के हमारे के, तो वो सारा जो उसका बर्डन है वो आवाम पे ही आएगा ना। क्या ख्याल है? तो जब आवाम पे ये सारा बर्डन आएगा ना, तो फिर मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। तो इसके लिए तो हुक्मरानों को कुछ करना पड़ेगा। सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि
पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी सेल करा बाहर के कंट्रीज में जोन सी हैं। अब पाकिस्तान के हालात इस तरह से हो गए हैं सर, जोन से हमारे अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो सेल करने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ, तो इंडिया ने वहाँ पर बोली लग रही थी तो इंडिया ने भी अपनी बोली लगाई। इंडिया ने कहा कि सर आपने अगर अपनी एम्बेसी भेजनी तो हमें दे दे $5 मिलियन की। क्या समझते हैं सर, हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि आप इंडिया हमारी चीज़ें खरीदेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी समझदार हो चुकी है कि ये बहुत आगे चली गई है। इन्होंने पीछे को छोड़ के आगे की तरफ देख लिया है। जो पीछे नहीं देखते फिर आगे चले जाते हैं, ऐसे ही हालात हैं जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और दूसरी बेसिकली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। जो पार्टी को अच्छा काम करना चाहती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इसके बारे में बेहतर सोचती है, अच्छा काम करना चाहती है, उसको आगे नहीं आने देती। अगर वो आ भी जाता है तो उसकी टांगे खींचते हैं। ठीक है ना। अभी ये जो हालात पैदा हुए हैं ये सिर्फ हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, अपोजिशन और दूसरे लड़ रहे हैं, सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही सर। एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, अगर आप देखेंगे कि पहले हम कहते थे कि भाई इंडिया से क्या नाम लेना हम पसंद नहीं करते, वही चीज़ें अब इंडिया हमसे देखे डबल आगे चला गया। हमारी चीज़ें वो खरीदने के लिए आ रहा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी आप देखें सर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। अगर आप देखेंगे तो इंडिया से हम कितने साल पीछे हैं? आपको कोई लगता है कि हम इंडिया के बराबर है या पीछे इंडिया से? हमसे तो बात पहले यह है कि हमारे से जो जुदाव है मशरकी पाकिस्तान, हमारे से वो बेहतर हो गया है। बांग्लादेश जो मशरकी पाकिस्तान था पहले, ये मगरबी पाकिस्तान था, वो हमसे जुदा हो के बांग्लादेश बना, वो पहले से बेहतर हो गया है, हमसे बेहतर हो गया है। इधर हमारे लीडरों की सोच पता नहीं कहाँ चली गई है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे। इसीलिए पाकिस्तान के ये हालात पैदा हुए हैं। और मुझे तो देखने में ये है कि दिन ब दिन अवतारी होंगे, अच्छे वाला कोई काम नहीं है। दुनिया भूख से मर रही है, ये अपने कामों में लगे हुए हैं। हालात आपके सामने हैं, बेहतरी की तरफ को नहीं। बेसिकली ये है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना है, ला इलाहा को छोड़ के इन्होंने दूसरी चीज़ अपना ली है, इसलिए अब ये हालात बता रहे हैं। हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो भी सोचें, अच्छा लीडर का चुनाव करें ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें। इंडिया देखें, इंडिया की जो हुकूमत है वो हमारे से बहुत अमीर है, वो शुरू से अमीर है, वो कानून के मुताबिक चलते हैं। हमारे जो इधर के MNMPs हैं या हमारी जो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, वो कानून के मुताबिक नहीं चलते। सर क्या वजूहत है, कानून की पारसाई क्यों नहीं करते हम? यहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज़ की अब देखेंगे तो हालात जब बद से बदतर होते जा रहे हैं डे बाय डे, उन सबका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार जो है ना, ये कानून नाफज करने वाले इदारे ये कानून की पाबंदी नहीं करते। कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। पंचुअलिटी इसमें है नहीं। दूसरी बात यह है कि वो अपने आशुषित में लगे हुए हैं, आवाम के बारे में कोई सोच। इसीलिए ये हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक ये आवाम के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हालात बेहतर बदतर हो रहे हैं। जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो हालात इंशाल्लाह खुद बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। आपका? मोहम्मद मतीन जी। सर करते क्या हैं? शूज़ की शॉप पे काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान अपनी जोन से बैरूनी मुल्क के अंदर एम्बेसीज हैं वो सारी सेल आउट कर रहा है। अब शर्मिंदगी की बात यहाँ पर ये है, जो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो हम सेल कर रहे हैं। इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की। क्या समझते हैं, हमारी शर्म की बात है या नहीं? बहुत शर्म की बात है कि हमारी चीज़ें बाहर बिके हैं, तो ये तो जाती है ना। बाहर के मुल्कों में तो हमारी एम्बेसियाँ होनी चाहिए। इंडिया की एम्बेसियाँ यहाँ नहीं है, तमाम मुल्कों की एम्बेसियाँ यहाँ पर है। तो अगर हमारी दूसरे मुल्कों में एम्बेसियाँ तो उनको वहाँ रहना चाहिए ना, तो सेल आउट तो नहीं करनी चाहिए ना। सेल आउट करके हमें क्या उसका फ़ायदा होगा, हमें तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बेच भी हम इंडिया को रहे। इंडिया देखे ना $5 मिलियन की उन्होंने बोली लगाई है कि भाई अगर पाकिस्तान ने बेचनी है अपनी एम्बेसी तो हमें बेच सकता है। जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं वो हम कहते हैं, हम उसको बराबर का नहीं समझते। पैसे के हिसाब से आज हमारा वो बाप के बाप बन गया हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हमारे जो ब्रान है उनकी गलतियाँ हैं ना जी। जो इंडिया का ₹1 हमसे कम था, आज वो उनका रुपया जो है हमसे डबल हो चुका हुआ है। ₹3 हो गया। ₹3 हो गया। देखिए ना, 200 गुना बढ़ गया ना। वरना हमारा जो ₹1 था इंडिया के
तकरीबन 10 आने थे, यानी कि 60 पैसे थे। बिल्कुल सही। अब इस तरह इंडिया, बांग्लादेश का टका बढ़ गया हमसे, तो बांग्लादेश का टका भी हमसे बढ़ गया ना। बिल्कुल सही। आप देखिए बंगाली यहाँ कितना काम करते थे, दुकान होटलों पे, होटल लाइन में सारे बंगाली थे होते हैं। अब आपको बंगाली नज़र आते हैं, वो क्यों नहीं नज़र आते? उन्हें पता है यहाँ से हम कमा कर वहाँ ले जाएंगे, आधे पैसे हो जाएंगे, वो वापस चले गए बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बढ़ गई अभी। अब हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बढ़ करेंसी भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बढ़ गई हुई है। हाँ, बढ़ गई है, वो जारी बात है। वो फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा अफगानिस्तान। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हमारे हुक्मरानों की गलती है ना। जब से जो भी हुक्मरान आया ना जनरल ज़िया साहब के बाद, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया। जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी, हमने 11 साल में चीनी 6 रुपये किलो ही आई है, 6 रुपये किलो है। हुक्मरानों ने मॉनिटरिंग नहीं रखी हुई है। आप सब्जी देखें, सब्जी प्याज 200 रुपये से कम हुआ ही नहीं, आलू 100 रुपये से कम नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं ये वो तो $1 वहाँ किलो बिकता है। भाई हम डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं, हम तो रुपयों में कमा रहे हैं ना। तो हमारे रुपयों के हिसाब से हमारा ज़रूरी मुल्क है। तो हाल ये है कि आटा मिल ही नहीं रहा, घी मिल नहीं रहा। आप देख ले, सुबह के टाइम जाके देखे, आटे वाले आटा देते ही नहीं, उनके पास पड़ा हुआ है। वो कहते लीजिए आप 1 किलो के हिसाब से ले, पैकेट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो मामला तो ऐसे है कि अवाम बेचारी क्या करे, अवाम ने चुप साध ली हुई है, अवाम को उठाने वाला है ही कोई नहीं। सर अब इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। जिस टाइम आप देखेंगे 47 के टाइम के बाद हम देखते हैं हमारे कोई भी किसी भी चीज़ में हम डेवलप नहीं हो पाए हैं। नहीं, ये इसलिए नहीं हुए ना। देखिए हमारे अगर वज़ीर तजारत है ना, वज़ीर तजारत, उसकी मिलें भी हैं। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि जो मिल ओनर है ना वो सियासत में ना आए, जो ताजर है वो सियासत में ना आए, और जो सियासतदान है वो तजारत में ना जाए। हमारा उलट हुआ हुआ है कि जो तजारत कर रहा है वही वज़ीर तजारत बना हुआ है। जो आप ट्रांसपोर्टर देख लें, उसे वज़ीर रेल लगा देते हैं, वो रेल को खा जाता है, वो कहता है मेरी बसें बढ़ा दो। तो ये सारे निज़ाम हमारे ख़राब किए हुए हैं, हम ऐसे नहीं ठीक हो सकते। बिल्कुल सही। एक दफ़ा सारे सियासतदानों को कत्ल कर देना चाहिए, काउंसलर से लेके वज़ीर आज़म तक सबको बराबर कर दो मलिया में। 50 साल तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फिर हम ठीक होंगे, वरना नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। सर आने वाले टाइम के अंदर हम आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान बैंक करप्सी का ऐलान। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का जो नुकसान करे ना उनका नुकसान होगा। पाकिस्तान ने ऐसे ही रहना है। देखिए ना, आवाम शॉपिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, चाहे गुर्बत है। अब देखिए ये लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं ना। सर ये 1000 में से सिर्फ 200-400 है सर जो शॉपिंग कर रहे हैं। जिसके पास है ना उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास रोटी भी नहीं है। बिल्कुल सही। मामला ये है। बिल्कुल सही बात है सर। तो बस इसी तरह करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन कम नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।